प्रिय छात्रों, युवाओं से लेखक स्वामी विवेकानंद पाठ का विश्लेषण आगे का भाग है। तो अब तक बहुत कुछ विचारों को हमने जाना है जो विवेकानंद युवाओं के लिए संदेश के रूप में देना चाहते हैं या फिर दे रहे हैं। युवाओं के संदर्भ में स्वामी विवेकानंद सिर्फ युवाओं को लेकर नहीं है, युवाओं का क्या जिम्मेदारी है, किस तरह हमारी भारत माता को हमें फिर से पुनरुत्थान के स्थान पर लाना है, उन्नति के स्थान पर लाना है, इस कई सारे अंशों को उन्होंने बताया है। तो उसके लिए अपने कार्य के लिए कार्यकर्ताओं को चुन रहे हैं, भारत का पुनरुत्थान करना चाहते हैं, भारत माता को जागृत अवस्था में वो देखना चाहते हैं, फिर से निद्रित अवस्था में न जाए, इस कारण के लिए वो कई सारे आयोजन करते हुए अभी कई सारे काम ऐसे बना रहे हैं ताकि हमारा भारत जो है उन्नति के स्थान पर चला जाए। अगर भारत भूभाग में नहीं रहा या फिर संसार में अगर संसार से मिट जाएगा तो संसार में जो है आध्यात्मिकता हो, अच्छाई हो नहीं रहेगा, ये संदेश उन्होंने दिया है। साथ ही में जो हमारे राष्ट्रीय आदर्श है त्याग और सेवा, उसको लेकर भी उन्होंने बताया है किस तरह हमारी सेवा भावना होनी चाहिए, ये उन्होंने हमें बताया है। और स्वदेश भक्ति के संदर्भ में भी वो बताए हैं। स्वदेश भक्ति, जिस प्रकार हम स्वदेश भक्ति या फिर स्वदेशी उत्पन्न हो सकते हैं या फिर स्वदेशी या फिर देशभक्ति जो हम कहते हैं, उस संदर्भ में हमारी मानसिक धारणा किस प्रकार होना है ये वहाँ पर बताया गया है। क्योंकि हम कहने के लिए स्वदेश भक्त कहते हैं या फिर देशभक्त हम लोग ऐसे कहते हैं, कहने मात्र से नहीं बनेंगे, तो हमारे कुछ तो आचरण ऐसे होने चाहिए जो हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए जो है हितकारी हो सके। तो यहाँ पर कई सारे प्रश्न उन्होंने किया है स्वामी विवेकानंद। जो भी हम काम करते हैं उस काम को हमें हृदय से करना है, मन से हमें करना है, तभी जो है वो काम अच्छा होता है और वही काम जो है सफल भी होता है। और जब हम मन से काम करेंगे, हृदय से काम करेंगे, तो वहाँ पर प्रेम के लिए जगह होती है। प्रेम को छोड़कर किसी और विषय को लेकर या फिर कोई अन्य गुणों को लेकर या फिर जिन्हें अवगुण कहते हैं उसके लिए स्थान नहीं रहता है। तो प्रेम के संदर्भ में वहाँ पर वो बताए हैं, प्रेम असंभव को भी संभव बना देता है। अब दूसरे के साथ आपका व्यवहार हो सकता है, बर्ताव हो सकता है, रहने का ढंग हो सकता है, अगर हमारा सदाचार पूर्ण रहा तो अच्छा रहा, तो हर कोई हमारे ओर आकर्षित होता है, हर कोई हमारी बात को मानता है। तो इसीलिए वो देशभक्ति के संदर्भ में यहाँ पर वो बताए हैं किस प्रकार की देशभक्ति होती है। तो देशभक्ति के संदर्भ में कई सारे उन्होंने वहाँ पर प्रश्न किए हैं, प्रश्नार्थक चिन्ह में हैं। कभी हम लोगों को ऐसा लगा है कि, कभी आप लोगों को ऐसा लगा है क्या, मतलब कभी आप भूखे मरे हैं, कभी नींद से जाकर हम लोगों के लिए कुछ काम सूझा है कि ये हमें करना है, वो हमें करना है। तो इस तरह की भावना जब आती है, हमारे रोम रोम में जब ये भावना आती है, तभी मात्र हम लोग जो है उस स्वदेश भक्ति के प्रथम सीढ़ी पर है ये भाव जो है वो व्यक्त करते हैं। तो देखिए उनकी भावना किस प्रकार की है। तो वो भी जो है सच्चे देशभक्त है, भारत को बचाने के लिए, हमारी भारत माता के पुनरुत्थान के लिए, उन्नति के लिए, अभिवृद्धि के लिए और हमारे भारत को या फिर सनातन धर्म को बचाकर बरकरार रखने के लिए जो है वो भी वहाँ पर योगदान दिए हैं। किस तरह का योगदान दिए हैं तो सर्वधर्म सम्मेलन का उदाहरण देते हैं। तो वो बहाने मात्र से जो है उस सम्मेलन में भाग लिए थे, अवसर ढूंढ रहे थे वो कुछ काम करने के लिए। तो जब वो वहाँ पर जाकर करते हैं तो उनका सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेना एकमात्र उद्देश्य नहीं रहा है, भारत का प्रतिनिधित्व करना है। भारत को लेकर, हमारे भारत में खासतौर पर हमारे भारत की जनसाधारण की जो दुर्दशा है उससे वहाँ पर अभिव्यक्त करना है, जो हमारी स्थिति है उसे वहाँ पर मतलब सभी के सम्मुख उसे रखकर हमारी एकता को बरकरार रखना वो चाहते हैं। जो हमारा सनातन धर्म है, हिंदुत्व है, उसे भी वो बचाना चाहते थे। तो इस कारण से वो बहाने के रूप में वहाँ पर गए और बहुत कुछ उन्होंने सुधार करने के लिए कोशिश किए और उन्हीं की वजह से कई सारे लोग जो है भारत को वहाँ पर भेंट स्वरूप यहाँ पर आए हैं, मतलब देखने के लिए, भारत देखने के लिए, भारत की जो अहमियत है या फिर भारत की जो संस्कृति है किस तरह का है, विवेकानंद के बाद जो है बहुत सारे लोग देखने के लिए आए। तो इस प्रकार जो है हमारे भारत को बचाने में योगदान जो है विवेकानंद का तो कोई कम नहीं रहा है। और सनातन धर्म को लेकर उन्हें बहुत ही था। इसीलिए जो है युवाओं को ये ध्यान में रखकर अपने कार्य में आगे बढ़ना है। हम देख सकते हैं कि एक तथा दूसरे मनुष्य के बीच अंतर होने का कारण उसका अपने आप में विश्वास होना और न होना ही है।
अपने आप में विश्वास होने से सब कुछ हो सकता है। मैंने अपने जीवन में इसका अनुभव किया है, अब भी कर रहा हूँ, और जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा हूँ मेरा विश्वास और भी दृढ़ होता जा रहा है। प्रत्येक आत्मा ही अव्यक्त ब्रह्मा है। बाह्य एवं अंतः प्रकृति दोनों का नियतन कर इस अंतर्निहित बाह्य ब्रह्म स्वरूप को अभिव्यक्ति करना ही जीवन का ध्येय है। कर्म, भक्ति, योग या ज्ञान के द्वारा, इनमें से किसी एक के द्वारा या एक से अधिक के द्वारा या सबके सम्मिलन के द्वारा यह ध्येय प्राप्त कर लो और मुक्त हो जाओ। यही धर्म का सर्वस्व है। मतांतर, विधि या अनुष्ठान, ग्रंथ, मंदिर, ये सब गौण हैं। यदि ईश्वर है तो हमें उसे देखना चाहिए, यदि आत्मा है तो हमें उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति कर लेनी चाहिए, अन्यथा उन पर विश्वास न करना ही अच्छा है। ढोंगी बनने की अपेक्षा स्पष्ट रूप से नास्तिक बनना है अच्छा है। एक विचार ले लो, उसी एक विचार के अनुसार अपने जीवन को बनाओ, उसी को सोचो, उसी का स्वप्न देखो और उसी पर अवलंबित रहो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, स्नायुओं और शरीर के प्रत्येक भाग को उसी विचार से ओतप्रोत होने दो और दूसरे सब विचारों को अपने से दूर रखो। यही सफलता का रास्ता है और यही वह मार्ग है जिसने महान धार्मिक पुरुषों का निर्माण किया है। तो देखिए यहाँ पर वो कह रहे हैं कि प्रत्येक आत्मा जो है या फिर प्रत्येक हमारी जो आत्मा है अव्यक्त ब्रह्मा के रूप में है, जो ब्रह्म का स्वरूप है। इससे पहले भी उन्होंने कहा है हम ईश्वर के संतान हैं और ईश्वर के अंश हम लोग मानते हैं, पवित्र आत्मा के रूप में हैं। तो इसीलिए जो है यहाँ पर वो कहते हैं, तो अगर मनुष्य के बीच अंतर होने का कारण आप अपने आप में विश्वास होना और न होना ही है। एक दूसरे मनुष्य के बीच हम लोग ईश्वर के संतान कहते हैं, भगवान के संतान कहते हैं, अव्यक्त ब्रह्मा कहते हैं, ब्रह्म का स्वरूप हम लोग कहते हैं। ये जो इस शरीर है, इस शरीर को हम लोग जो है इस प्रकार जो है वहाँ पर विश्लेषित करते हैं। शरीर के संदर्भ में भगवान को भी जोड़कर हम लोग कहते हैं। तो उस संदर्भ में विवेकानंद कहते हैं तो ब्रह्म का स्वरूप हम लोग मान रहे हैं, फिर भी मानव मानव में भिन्नता है, मानव मानव में जो है अंतर है, मनुष्य मनुष्य के बीच हम लोग अंतर रख रहे हैं। तो इस अंतर के लिए क्या कारण है? तो वो कह रहे हैं इस अंतर के लिए कारण यही है क्योंकि हम लोग अपने आप में जो है विश्वास नहीं रखते हैं, एक दूसरे में हम लोग जो है हम लोगों का भरोसा नहीं, एक दूसरे पर हम विश्वास नहीं करते हैं। तो इसी कारण से हम लोग जो है इस जीवन में क्या किए हैं, तो हम लोग जो है जैसे जैसे हम लोग इस तरह के गुण या फिर इस तरह के भाव में रह जाएंगे तो हम लोग वहीं पर बैठ जाएंगे। मानसिक रूप से हो, भौतिक रूप से हो, हम लोगों का विकास नहीं होता है। तो वो कहते हैं इस तरह की ही समाज की जो धारणा है ये देखते हुए ही वो बड़े हो गए हैं, इसीलिए वो इसे सुधारना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। तो भगवान के संदर्भ में वो कहते हैं तो जिस प्रकार उनका जो जीवन का ध्येय है भगवान के अंश मानकर ये जो हमारा मानव जीवन प्राप्त हुआ है, इस मानव जीवन को हमें क्या करना है, सार्थक बनाना है। तो सार्थक बनाना है तो हमारे जीवन का ध्येय क्या रहना है, तो वो कहते हैं कर्म, भक्ति और योग के ज्ञान के द्वारा इसे हमें सफल बनाना है। कर्म हमारा जो काम है, हम जो काम करते हैं, कार्य करते हैं, वो है हमेशा सत्कर्म रहना है, अच्छे कर्म रहना है, हमारे कार्य अच्छे होने हैं। भक्ति, भगवान पर भक्ति है, किसी पर आप भक्ति दिखा रहे हैं, किसी बड़ों पर आपकी भक्ति है तो भक्ति भी उतनी ही श्रेष्ठ मायने रखता है। देशभक्ति भी है, समाज की भक्ति भी है आप में, तो वो जो है सच्चे मन से आपको करना है। भगवान पर विश्वास है, सच्चे मन से विश्वास रखिए भगवान पर, क्यों आपको सफल होने नहीं देता है ये देख सकते हैं ना आप लोग। तो भक्ति के संदर्भ में है। तीसरा है उनका योग या ज्ञान है। योग करना मतलब वो जो तपस्या के समान है, ज्ञानवर्धक के रूप में जो है, इन तीन अंशों के साथ हम अपने जीवन का ध्येय को पूर्ण करना है। तो इन ध्येय को पूर्ण करना है तो कभी कभार एक अंश को लेकर जाइए, अपने काम को, कार्य को अच्छे करते जाइए, एक ही उद्देश्य के साथ आगे बढ़ेंगे तो जीवन में सफल जरूर होंगे। तीनों मिलाकर आप जीवन को अपना बनाकर चलिए तो इन तीन अंशों के साथ भी आपका जीवन अच्छा बन सकता है, आपका जीवन का ध्येय पूर्ण हो सकता है। तो कर्म के संदर्भ में, भक्ति के संदर्भ में, ज्ञान या फिर योग के, योग साधना के संदर्भ में,
3 अंश वहाँ पर उन्होंने मुख्य उद्देश्य या फिर ध्येय के रूप में दिए हैं। तो ये जो 3 अंश है, अगर आपको हो सके तो तीनों का पालन आप अपने जीवन में कीजिए। अगर नहीं हो रहा है, किसी एक जो विषय है उसका तो पालन आपको करना है, तभी मात्र आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। तो ये भाव जो है वो व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ईश्वर की बात है, भक्ति की बात है, इस जीवन की जब हम लोग जो आध्यात्मिक बात हम लोग कहते हैं, तो उस संदर्भ में क्या होता है, तो हम लोग जो है इस धर्म के संदर्भ में हम लोग जाति धर्म को लेकर भेदभाव करते हैं, मत मतांतर में विश्वास रखते हैं। ये सब करने से हम जीवन में कभी सफल नहीं होंगे। जाति धर्म को लेकर हम झगड़ा करते बैठेंगे तो कभी हम जीवन में सफल नहीं हो सकते। तो इसीलिए उनका कहना है, तो इसे हमें प्रत्यक्ष अनुभूति के साथ उसे करना है। कहते हैं प्रत्यक्ष अनुभूति में हर कोई अपने आप में उसे अनुभूति देना है, मतलब एहसास दिलाना है, महसूस करना है, हमें महसूस करना है। भक्ति क्या है, कर्म क्या है, ये हमें महसूस करना है, तभी मात्र जो है ये संभव हो सकता है। तो इसलिए उनका यहाँ पर वो कहते हैं, ढोंगी बनने से हम लोग जो है भगवान की भक्ति के प्रति बहुत कुछ जो है दिखावा करते हैं। मंदिर जाते हैं, भगवान को भोग चढ़ाते हैं, भगवान के सामने बहुत कुछ करते हैं, उनके लिए कितना कुछ नैवेद्य लेकर जाते हैं, पैसे डालते हैं, फल लेकर जाते हैं, अच्छे अच्छे फल ढूंढ कर जाते हैं, अच्छे अच्छे फूल लाते हैं, बहुत कुछ हम लोग करते हैं। तो भौतिक रूप से ये सब करते हैं, ये भक्ति नहीं कहलाती है। ये हमारे सुख के लिए हम लोग करते हैं, हमारे मन की तसल्ली के लिए हम लोग करते हैं। तो इस तरह की ढोंगी, दूसरों को दिखावे के लिए अगर हम ढोंग का भक्ति कर रहे हैं, तो वैसी भक्ति विवेकानंद पसंद नहीं करते हैं। तो उनके अनुसार क्या है, ढोंगी बनने से अच्छा है नास्तिक बने रहना, मतलब भगवान पर विश्वास जो उनको नहीं होता है, जैसे वो रहते हैं या फिर जैसे उनकी भक्ति होती है वैसे हमें रहना है। दिखावे की भक्ति नहीं करना है, सच्चे मन से अगर भक्ति है तो ऐसी भक्ति को अपनाकर हमें आगे बढ़ना है। तो ये भाव जो है वो कहते हैं। तो देखिए आगे वो कहते हैं, तो ये भाव जो है बहुत ही महत्व है। तो आप भी इससे अगर अमल में लाएंगे तो आपके लिए भी अच्छा है। तो वो कहते हैं काम हमें करना है, कर्म हमें करना है। किस तरह का काम हमें करना है? अगर कोई एक विचार आपके दिमाग में आ जाता है, कोई एक सोच ऐसे आ जाती है, कोई ऐसा मार्ग आप में ढूंढ कर आ जाता है कि आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए जीवन में आगे बढ़ना है तो कोई मार्ग, कोई विचार, कोई सोच आपके सम्मुख होता है, लक्ष्य आपके सामने होता है, तो ऐसे आपको लक्ष्य रखना है, ऐसे विचार आपके दिमाग में लाना है, हमेशा उसी के बारे में आपको सोचना है, हमेशा उसी को लेकर आपको वहाँ पर विचार करना है, उसी को लेकर काम करना है, उसी विचार पर आपको अवलंबित होकर आपको क्या करना है क्या नहीं, इसी विषय पर जो है डट कर रहना है। तो इसलिए वो कहते हैं आपके मस्तिष्क, मांसपेशियों से लेकर शरीर के प्रत्येक भाग भी जो है उसी विचार के धरिए, उसी आपके लक्ष्य को लेकर, उसी उस कार्य को लेकर जो है ओतप्रोत रहना है, उसी के बारे में हमेशा संलग्न रहना है। तो इस तरह अगर हम रहेंगे, कोई एक विचार के संदर्भ में, आपके मंजिल के संदर्भ में, आपके लक्ष्य के संदर्भ में इस तरह का भाव अपनाएंगे, तभी मात्र जो है हम अपने काम को अंजाम दे सकते हैं या फिर पूर्ण विराम दे सकते हैं। अगर नहीं है तो कभी हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। काम कैसे करना है ये वो बता रहे हैं। हमारे जीवन में अगर उदाहरण देना है तो आप लोगों के संदर्भ में या फिर जो बच्चे होते हैं उनके संदर्भ में देखिए, घर में कुछ नया आ जाता है, कोई वस्तु कहिए या फिर खाने की वस्तु कहिए, कुछ भी कहिए, या फिर आप कपड़े ही लिए हैं या फिर आपके लिए साइकिल दिलाया गया है, आपके लिए गाड़ी दिलाया गया है, मोबाइल दिलाया गया है, ऐसा कुछ है। तो देखिए अगर आपके लिए कुछ नया आया हुआ है तो उस संदर्भ में हम लोग क्या करते हैं, जो नया आया हुआ होता है वही हमारे दिमाग में रहता है, कब इसे हम आजमाएंगे, कब इसे पहनेंगे। अगर खाने के संदर्भ में कब इसे खाएंगे, कब खाने के लिए मिलेगा, कब जी भर के हम लोग इसे खाएंगे। मिठाई वगैरह है तो हमें हमारा बहुत ही पसंदीदा है, कब उसे हम खाएंगे, कब ये करेंगे। कितना हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, कितना उसी विचार में लगे रहते हैं। साइकिल हो, गाड़ी हो, अगर नया वाला मिला हुआ है, बाइक वगैरह नया वाला मिला है, तो देखिए जब तक उसे आजमाएंगे नहीं, जब तक उसे चलाएंगे नहीं, जब तक जो चक्कर लगा कर आएंगे नहीं, तब तक हमें तसल्ली नहीं रहती है, एक सुकून नहीं रहता है मन से। जब तक हमें वो तसल्ली प्राप्त होनी है तो उसका पूर्ण हमें अनुभव करना है, तब तक नहीं होता है। तो वैसे ही वही भाव जो है काम करने के संदर्भ में हमें रहना है। तो काम करते हैं तो काम के संदर्भ में कोई ऐसे विचार हमें मन में अगर ला देते हैं काम करने का, तो उस विचार के प्रति हमारी मनोधारणा कैसे रहनी है, हमारे रग रग में जो है वही भाव, वही विचार बार बार आना है। हमें चैन से बैठने के लिए नहीं देना है, ऐसे भाव हमें रखना है, तभी मात्र जो है ये संभव है।
तो ये भाव जो है यहाँ पर वो बता रहे हैं, या फिर अपना जो है मतलब हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं या फिर सफल हो सकते हैं, महान हो सकते हैं, इसे लेकर वो कह रहे हैं। पढ़ाई के संदर्भ में, हर संदर्भ में इन सभी विचारों को अगर आप आजमाएंगे अपने जीवन में, इन विचारों का आचरण अगर आप करेंगे, सच्ची में आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। प्रिय छात्रों, इसीलिए बार बार मैं कह रही हूँ, विश्लेषण भी सुनिए और उसके बाद अच्छे से पाठ आप लोग भी पढ़िए। बहुत आपके जीवन के लिए कई सारे सीख यहाँ से आपको मिलने वाला है। इसे ऐसे ही गवाइए मत, ठीक है। ये मेरा निवेदन है आपसे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद तो आप जानते हैं जगत जाहिर है वो, और उनकी विचारधाराएं किस तरह के हैं, कोई भी उनके विधान के बिना कुछ भी नहीं कहता है। इतने महान व्यक्ति है, तो इतने महान व्यक्ति को लेकर उन्हीं के विचार को आप पाठ के रूप में पढ़ रहे हैं, तो कुछ तो आप उसका फायदा उठाइए, कुछ तो आप उसका उपयोग लीजिए, ठीक है। देखिए आगे, मैं अभी तक के सभी धर्मों को स्वीकार करता हूँ और उन सभी की पूजा करता हूँ। मैं उनमें से प्रत्येक के साथ ईश्वर की उपासना करता हूँ, वे स्वयं चाहे किसी भी रूप में उपासना करते हो। मैं मुसलमानों की मस्जिद में जाऊँगा, मैं ईसाइयों की गिरजा में क्रॉस के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करूँगा, मैं बौद्ध मंदिरों में जाकर बुद्ध और उनकी शिक्षा की शरण लूँगा, मैं जंगल में जाकर हिंदुओं के साथ ध्यान करूँगा जो हृदयस्थ ज्योति स्वरूप परमात्मा को प्रत्यक्ष करने में लगे हुए हैं। शिक्षा विविध जानकारियों का ढेर नहीं है जो तुम्हारे मस्तिष्क में ठूंस दिया गया है और जो आत्मसात हुए बिना वहाँ आजन्म पड़ा रहकर गड़बड़ मचाया करता है। हम उन विचारों की अनुभूति कर लेने की आवश्यकता है जो जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हो। यदि आप केवल 5 ही परखे हुए विचार आत्मसात कर उनके अनुसार अपने जीवन और चरित्र का निर्माण कर लेते हैं, तो आप पूरे ग्रंथालय को कंठस्थ करने वाले की अपेक्षा अधिक शिक्षित हैं। अपने भाइयों का नेतृत्व करने का नहीं, वरन उनकी सेवा करने का प्रयत्न करो। नेता बनने की इस क्रूर उन्मत्तता ने बड़े बड़े जहाजों को इस जीवन रूपी समुद्र में डुबो दिया है। देखिए विवेकानंद यहाँ पर कहते हैं, तो भगवान के संदर्भ में उन्होंने कहा है और हमारे विचार लक्ष्य के संदर्भ में उन्होंने कहा है किस प्रकार हमें काम करना है। और उसके साथ वो कहते हैं, तो किसी धर्म को लेकर, जाति को लेकर कोई विरोध उसमें नहीं है। तो इसलिए पहले से वो कह रहे हैं, कोई भी धर्म हो, जाति हो, आप उसका आचरण कीजिए, कोई उसको लेकर मुझे या फिर विवेकानंद को कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं भी वो संदेश नहीं दिए कि इसका आचरण नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये जाति नहीं, ये धर्म नहीं। धर्म को लेकर कोई उन्हें आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस धर्म का आचरण हम लोग कर रहे हैं ना, तो उस धर्म को लेकर हमें ठीक से पालन करना है। देखिए वो किस तरह का वो कहते हैं, अगर उपासना करनी है तो वो अगर अपने आप को अगर उसे धार्मिक सिद्ध करना है तो गिरजाघर में जाकर, गिरजाघर मतलब चर्च है जो ईसाई लोगों का है, क्रिश्चियन लोगों का है, तो वहाँ जाकर घुटने टेक कर, क्रॉस डालकर जो वो लोग मतलब भगवान के लिए, अपने ईसा मसीहा के लिए जिस प्रकार प्रणाम करते हैं, तो वो भी करने के लिए तैयार है। साथ ही में मस्जिद में जाकर वहाँ पर नमाज करने के लिए भी तैयार है। मस्जिद आप जानते हैं जो मुसलमान भाइयों का जो उनका देवालय है, तो वहाँ जाकर भी जो है वो वहाँ पर घुटने टेक कर जिस तरह वो वहाँ पर नमाज वगैरह करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो भी करने के लिए तैयार है। गिरजाघरों में भी जाने के लिए तैयार है। बौद्धों के जो मंदिर होते हैं वहाँ जाने के लिए भी तैयार है। तो देखिए किस प्रकार है, बौद्ध मंदिर हो सकते हैं, जैन मंदिर हो सकते हैं, देवालय हो सकते हैं, मस्जिद हो सकते हैं, गिरजाघर हो सकते हैं। धर्म के अनुसार, हमारे यहाँ पर आचरण के अनुसार अलग अलग हम लोग भगवान के रूप बनाकर रखे हुए हैं। तो भगवान के स्थान के रूप में उन प्रार्थना घरों में, उन देवालयों में जाकर जो है कहीं भी हो वो जाकर अपनी प्रार्थना को देना चाहता है। क्या है, सिर्फ यहाँ पर भक्ति महत्व है। चाहे भगवान कोई भी हो, किस तरह का भी हो, किस नमूने का भी हो, उसे लेकर कोई उन्हें दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी भक्ति जो है मन की भक्ति होना है, मन से हमें भक्ति दिखाना है। तो इसलिए वो कहते हैं कि कुछ भी वो करने के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें जो है चाहे वो किसी के साथ भी बैठकर ध्यान करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए तैयार है, लेकिन वो कैसे रहना है, हृदयस्थ स्वरूप परमात्मा को प्रत्यक्ष करने में जो लगे हुए हैं। जो हमारे अंदर हृदय के भीतर जिस परमात्मा को रखकर, ज्योति स्वरूप परमात्मा को रखकर जो हम भगवान की प्रार्थना करते हैं, सच्चे मन की जो भक्ति दिखा रहे हैं, उनके साथ कहीं भी बैठकर भगवान की भक्ति करने के लिए विवेकानंद तैयार है। देखिए किस तरह के भाव वो व्यक्त करते हैं।
तो भगवान की प्राप्ति करना या फिर भगवान को साक्षात करना इतना आसान नहीं है, ये कहने के समान इतना आसान नहीं होता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं। तो वहाँ पर वो भगवान के संदर्भ में बात आ गई है। तो उनको भगवान के संदर्भ में एक घटना है, शायद आप लोग भी जानते होंगे। तो भगवान के संदर्भ में परमहंस जो उनके गुरु रहे हैं उतने अभी प्रौढ़ नहीं हुए थे विवेकानंद, अभी अभी थोड़ा थोड़ा सीख रहे थे परमहंस के यहाँ पर जाकर जो है फिर जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, हर विषय के संदर्भ में उन्हें अभी अभी ज्ञान जो है मिल रहा था। तो उन्हें एक ही इच्छा थी कि उन्हें भगवान को देखना है, भगवान का दर्शन होना है। तो अभी भगवान का दर्शन कौन कराने वाले हैं? गुरु ही है। तो गुरु के सामने जाएंगे, गुरु के सामने हमारी समस्या रखेंगे तो वो हल करने वाले हैं। तो इसलिए क्या करते हैं विवेकानंद, एक बार जो है रामकृष्ण परमहंस से पूछते हैं, मुझे भगवान को देखना है, भगवान मुझे दिखाओ, भगवान को मुझे देखना ही है। तो भगवान कहाँ पर है, किस तरह मुझे देखना है, किसी भी हालत में आपको दिखाना है, ये कहता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, हाँ ठीक है कहते हुए कुछ दिनों के लिए परमहंस टालते हैं, लेकिन विवेकानंद छोड़ते नहीं है। जो अपनी जिद थी वो बार बार परमहंस के सामने रखते हैं। तो एक बार जो है परमहंस उनको हाँ कहते हुए ले जाते हैं, जंगल में ले जाते हैं उसे, जहाँ पर कोई नहीं, अनजान सुनसान जगह पर होता है। तो वहाँ ले जाते हैं। तो वहाँ ले जाकर जो है वो उनको वहाँ पर मतलब ऐसे ही टहलने के लिए छोड़ देते हैं विवेकानंद को। तो वहाँ पर उन्हें लगा कि भगवान को लेकर पूछे हैं तो भगवान का दर्शन उसे होगा। तो वहाँ जाकर वो भगवान को ढूंढने के लिए कोशिश करते, कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान। तो परमहंस उन्हें सब्र रखने के लिए कहते हैं, लेकिन विवेकानंद को इतना सब्र नहीं था। तो वो जो है छोड़ते ही नहीं है, तो कहाँ है पूछते हैं। तो वहाँ पर स्वामी विवेकानंद जिस तरह उनकी उत्सुकता थी, तो उसके सामने वहाँ पर परमहंस आते हैं, आकर जोर से गाल पर उनके लिए तमाचा मारते हैं, एक मार जो है उनके गाल पर डालते हैं। तो उनको विवेकानंद को अजीब लगता है। वहाँ ले आकर उनका प्रश्न था कि भगवान को दिखाना है, और गुरु होकर परमहंस क्या किए हैं, विवेकानंद के गाल के लिए तमाचा लगाए हैं कि इस तरह क्यों किए। दुख भी होता है, गुस्सा भी आता है विवेकानंद को, क्या करना है, गुरु सामने हैं और उनको अपने समस्या का हल चाहिए किसी भी हालत में। तो वो चुप हो जाते हैं, मायूस होते हैं थोड़े। तो फिर भी पूछते हैं, आपने ऐसा क्यों किया, क्यों मारा, मेरी गलती क्या है, वो पूछते हैं। तो परमहंस कहते हैं, मैंने कहाँ मारा है, मैं कहाँ मारा, मैंने आपको तमाचा लगाया है। परमहंस कहते हैं, अभी अभी ने आप मेरे गाल पर तमाचा लगाए मारे, तो ये कैसे आप झूठ बोल सकते हैं, मैंने कहाँ मारा है, ये आप दिखा सकते हो क्या, पूछते हैं। तो स्वामी विवेकानंद को कहते हैं, मैंने जो मारा है ये दिखा सकते हो, आपने जो थप्पड़ लगाया मैं कैसे दिखा सकता हूँ, अभी तो आपने लगाया है, तो मुझे दर्द हो रहा है, मतलब जोर से वो तमाचा लगाए हैं तो दर्द हो रहा है, कहाँ पर दर्द हो रहा है, मेरे गाल पर दर्द हो रहा है। तो किस तरह का दर्द हो रहा है, ज़्यादा ही दर्द हो रहा है, वो जल रहा है थोड़ा बहुत, इस तरह मतलब उनकी जो दर्द थी वो दिखा रहा है। परमहंस कहते हैं उन्हें, जो तुम्हें मैंने मारा है, मुझे अगर मैं पता ही नहीं है मैं कैसे मारा हूँ, किस तरह है, मुझे ये पता नहीं है, तो कैसे मैं इसे स्वीकार करूँ। विवेकानंद बहुत कुछ उसे समझाने के लिए कोशिश करते हैं, आपने ऐसे मारा, मुझे इस तरह का मुझे दर्द हुआ, ऐसे जल रहा है, बहुत कुछ समझाने के लिए कोशिश करते हैं। परमहंस मानते नहीं है। तो विवेकानंद को समझ में नहीं आता है कि रामकृष्ण परमहंस उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस उसके बाद वो समझाते हैं, जो तुम्हें थप्पड़ मिली, तमाचा मिला, उसकी वजह से तुम्हें जो है वहाँ पर दर्द हुआ और तुम्हें जो है वो जलन का अनुभव हुआ, उस दर्द को तुमने सहन किया, तुमने महसूस किया, सही है। तो वो जो दर्द है, जिस तरह तुम्हें अभी महसूस हो रही है, वो जो दर्द तुम्हारे अंदर है, वो जो जलन है, मारने पर, वो जो गाल पर थप्पड़ लगने पर किस तरह का दर्द होता है, तो वो जो दर्द है तुम महसूस कर सकते हो, मैं नहीं, है ना। मैंने मारा है तो मैं कैसे महसूस कर सकता हूँ। ये जो महसूस है, ये जो अनुभूति है, इसे अनुभूति कहा जाता है, जो हम अपने आप पर जो से महसूस करते हैं। तो जिस तरह उसका एहसास तुम अभी है, मतलब मार की या फिर दर्द की, चाट की तुम्हें एहसास है, तो यही एहसास भगवान के संदर्भ में है। वो कहते हैं भगवान कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो लाकर तुम्हें खड़ा करके दिखा सके। भगवान सिर्फ हमारे अंदर की अनुभूति है, हमारे अंदर के एहसास है, वो महसूस कर सकते हैं हम भगवान क्या है, भगवान की भक्ति क्या है, ये हम अंदर से महसूस कर सकते हैं, दूसरों को दिखा नहीं सकते हैं। ये रामकृष्ण परमहंस उन्हें समझाते हैं। तब से विवेकानंद के विचार में बदलाव आ जाता है, कहने मात्र के लिए, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस भी
महान थे, विद्वत थे, काली माता का दर्शन उन्हें हुआ था कहा जाता है। तो ऐसे महान व्यक्ति को बार बार पूछा गया कि आपको भगवान का दर्शन हुआ है तो मुझे भी भगवान का दर्शन कराइए। ये इतना आसान काम नहीं है, इतना आसान होने वाला नहीं है। तो भक्ति वैसे हमारे मन से रहने, हमारे आचरण वैसे रहने हैं। तो हम लोगों की जो सोच विचार है इतने शुद्ध होना है, इतने शुद्ध होना है कि सामने वाले के लिए भी जो है कहीं पर भी बुरा न लगे, इस तरह का व्यवहार हमारा रखना है। विवेकानंद इस घटना के बाद जो है पूर्ण अपने विचार में परिवर्तन लाते हैं, पूर्ण रूप से वो बदल लेते हैं अपने आप को। तो जिस प्रकार उन्हें उस भगवान की महसूस वो कराते हैं रामकृष्ण परमहंस, उसके बाद वो ध्यान में वगैरह ऐसे लीन हो जाते हैं ना, उसे किसी भी वस्तु की जो है अनुभूति नहीं होती थी। सिर्फ भगवान में ध्यान होना ही उनके लिए बहुत जो है अच्छा लगता था। ऐसे ही उनके जीवन से जुड़ी ये घटना है। तो ऐसे कई सारे विषय हैं, कई सारी घटना प्रसंग है उनके संदर्भ में, आप लोग भी पढ़ते होंगे। तो इसीलिए वो कहते हैं अगर उस ज्योति स्वरूप ब्रह्म का जो है अनुभूति हमें करना है, उस अनुभूति में हृदयस्थ हमारे अंदर अंतरात्मा में अगर हम उसकी अनुभूति को महसूस कर रहे हैं, महसूस करने में जो लोग भी जुटे हैं, लगे हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हम लोग उसके साथ जाकर करने के लिए या फिर किसी भी तरह से मैं उनके साथ बैठकर प्रार्थना करने के लिए, भक्ति करने के लिए तैयार हूँ। चाहे मस्जिद हो या फिर गिरजाघर हो, बौद्ध मंदिर हो, जैन मंदिर हो, हिंदुओं के मंदिर हो, कोई भी मंदिर हो, तो मंदिर में जाकर भगवान की भक्ति प्रमुख है। देखिए उनका कहने का उद्देश्य भगवान की भक्ति प्रमुख है। और भक्ति कैसे होनी है? सच्चे मन से होनी है। उस अव्यक्त ब्रह्मा का जो है स्वरूप या फिर साक्षात रूप लेना है मन में। तो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। उसके साथ शिक्षा को लेकर वो कहते हैं, तो शिक्षा के संदर्भ में हम लोग जो है ये वो ठूस कर जो है हम लोग शिक्षा है, बड़े बड़े पदवी लेकर हम लोग शिक्षा हासिल किए हैं कहते हैं। अंबानी ने कितना शिक्षण प्राप्त किया है जानते हैं आप लोग? सचिन तेंदुलकर का कितनी है शिक्षा जानते हैं आप लोग? क्या शिक्षा है, कहाँ तक वो पढ़े हैं, कितनी डिग्रियाँ हैं उनके पास? बिल गेट्स के पास कितनी डिग्रियाँ हैं, है या नहीं? कई सारे हैं ऐसे लोग जो हमारे हिंदी साहित्य का ही लीजिए, कहाँ की है हमारी कबीरदास सूरदास, कहाँ तक पढ़े, कौन से विश्वविद्यालय में पढ़े हैं वो लोग? कविताएं पढ़ रहे हैं ना आप लोग, कौन से विश्वविद्यालय में पढ़े हैं कबीरदास वगैरह, मीराबाई वगैरह कहाँ पर पढ़कर आए हैं? है हमारे पास उत्तर? नहीं है। तो इस तरह जो है शिक्षा के संदर्भ में कहते हैं हम लोग सिर्फ विचारों को मढ़ कर छात्रों को जो है विषय ठूस कर उन्हें बड़ा बनाकर जो है ऐसी बड़ी डिग्री दे देंगे तो शिक्षा नहीं कहलाती है। असल में शिक्षा क्या है वो कहते हैं, शिक्षा का अर्थ है शिक्षा किस तरह होना है, जीवन को निर्माण कर सके, ऐसी शिक्षा जो जीवन को निर्माण कर सके, मनुष्य को निर्माण कर सके तथा चरित्र का निर्माण करने में वो सहायक हो। बहुत बड़ी बात है ये, कहने मात्र के लिए शिक्षा नहीं है कि अगर हम लोग बैठकर जो है हजारों ग्रंथालय हैं, संग्रहालय है, पुस्तकों की सूची है, लाइब्रेरीज जो है बहुत सारे हैं, हर संदर्भ में हमें देखने के लिए मिलता है, हर विश्वविद्यालय में है, हर कॉलेज में है, हर जगह पर आपको पढ़ने के इतने सारे किताबें पढ़े हुए हैं। कितने किताब पढ़कर आप कितने ज्ञानी हो गए हैं, जो आपको जीवन निर्माण नहीं कर सकते, आपका व्यक्तित्व रूपायित आप नहीं कर सकते, चरित्र का निर्माण आप लोग नहीं कर सकते, आप मनुष्य बनकर मानवीय गुणों का निर्माण नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी शिक्षा लेकर क्या करेंगे आप लोग? विवेकानंद के विचार यही पर है। तो उनके लिए शिक्षा का अर्थ क्या है? जो हमारा चरित्र निर्माण करता है, चरित्र कैरेक्टर है, व्यक्तित्व है, हमारा जो व्यक्तित्व है। आजकल नया दौर चल रहा है ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस चलते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है? यही है, व्यक्तित्व निर्माण है। थोड़े नए रूप में जो है शायद आपको सिखाते होंगे, थोड़ा उसमें ये वो भरे दिए होते हैं और यही सिखाते हैं कैसे आपको बैठना है, कैसे आपको उठना है, कैसे बिहेवियर करना है, कैसे बात करनी है, कैसे आपकी कम्युनिकेशन रहना है, स्किल्स कैसे होने हैं आपके एक दूसरे के बीच, यही बताते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। इसे पहले ही हमारे लोगों ने बता दिया है। व्यक्तित्व निर्माण, चरित्र निर्माण के संदर्भ में हम लोगों को कैसे रहना है पहले ही बताया गया है। तो ये भाव जो है यहाँ पर व्यक्त किया गया है। तो विवेकानंद के संदर्भ में उनके लिए शिक्षा मतलब क्या है? जो चरित्र निर्माण करता है, जो सच में मानव को निर्माण करता है, मानव जीवन यापन करने के लिए जो निर्मित होता है वो शिक्षण है उनके अनुसार। और उसके साथ वो कहते हैं तो कभी हमें नेतृत्व करते हुए अपने आप को बड़ा दिखाकर आगे बढ़ना नहीं है।
सेवा करने के लिए हमें प्रयत्न करना है। हमें मुखिया के स्थान पर रहकर काम करेंगे तो वो काम नहीं होगा, सेवा नहीं होगी और हम अहम में रह जाते हैं, उसी अहम में रहकर काम करने लगते हैं। इसी कारण से जो है यहाँ पर वो कहते हैं कि वो जो है नेता बनकर, अगर हम नेता बनकर जो है काम करेंगे तो हम लोगों की क्या हो जाएगी, एक प्रकार से उन्मत्तता, मतलब एक प्रकार से नशा चढ़ जाएगी, क्योंकि अधिकार हाथ में होगा। हम अपने आप को महान बनाते हैं, अपने आप को बड़ा दिखाते हैं और उस समय क्या हो जाएगा, हम लोग जो है जो समुद्र रूपी जीवन जो हमारा है, समुद्र के साथ तुलना करते हैं, हमारा जीवन समुद्र के समान है। तो नाव जैसे चलता है हमारा जीवन उसके साथ चलने वाला है, हमारा जीवन है वो नाव, तो वहाँ पर चलना है। हमारा जीवन जिस प्रकार चल रहा है, समुद्र रूपी जीवन का जो रूप है, अगर उसका निर्माण हमें करना है, अगर हम नेता बनेंगे तो वो नाव जो है अपने आप डगमगाएगा, क्योंकि अहम भाव आया होता है, अधिकार की हमें सत्ता बहुत सताती है, तो उस कारण से हम काम नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे। इसीलिए हमें नेता बनकर रहने से अच्छा है सेवक बनकर काम करना है। भक्ति के संदर्भ में, देशभक्ति के संदर्भ में, अपने मंजिल तक पहुँचने के लिए, लक्ष्य तक पहुँचने के लिए जो हमें सेवक बनकर काम करेंगे तो हम भी एक दिन अपने आप जो है राजा बन जाते हैं। सेवक के स्थान से हम राजा बन जाएंगे, वो अच्छा रहता है, ये भाव जो है वो व्यक्त करते हैं। देखिए अंत में वो कहते हैं, हमारे स्वभाव में संगठन का सर्वथा अभाव है, पर इसे हमें अपने स्वभाव में लाना है। इसका महान रहस्य है ईर्ष्या का अभाव। अपने भाइयों के मत से सहमत होने को सदैव तैयार रहो और हमेशा समझौता करने का प्रयास करो। यही है संगठन का पूरा रहस्य। मैं तुम सबसे यही चाहता हूँ कि तुम आत्म प्रतिष्ठा, दलबंदी और ईर्ष्या को सदा के लिए छोड़ दो। तुम्हें पृथ्वी माता की तरह सहनशील होना चाहिए। यदि तुम ये गुण प्राप्त कर सको तो संसार तुम्हें पैरों पर लौटेगा। तो देखिए वो कहते हैं, अगर हमारे स्वभाव में संगठन ये जो अभाव के रूप में है, क्या हो गया है, हमारे स्वभाव में संगठन का अभाव है। नेता तो बनना चाहते हैं, हम लोग मुखिया बनना चाहते हैं, बनकर क्या हम सच में वैसे संगठित कर सकते हैं, लोगों को हम संगठित कर सकते हैं? नहीं है, ये क्षमता हमें नहीं है। और हम लोग नाम मात्र के लिए मुखिया बनकर, नेता बनकर लोगों को सही दिशा में नहीं ले जाएंगे, अपने अनुयायियों को सही मार्ग नहीं दिखाएंगे तो कैसा होगा? क्योंकि उसके लिए कारण क्या है, फिर वो कहते हैं ये जो ईर्ष्या का अभाव है हमें, मतलब ईर्ष्या का स्वभाव जो दिखाई देता है, ईर्ष्या है। कई सारे लोग एक दूसरे को जो है आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते हैं, समाज में उसे पीछे लाने के लिए कोशिश करते हैं, उसके टांग खींचने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये जो ईर्ष्या की भावना है, जलन की भावना है, इसके कारण से क्या हो जाता है, तो हम लोग जो है इसका रहस्य ईर्ष्या वो कहते हैं। संगठन के अभाव किस कारण से, संगठन क्षमता क्यों नहीं है, उसके लिए कारण ईर्ष्या है। ईर्ष्या का जो स्वभाव हम लोगों में देखने के लिए मिलता है उस कारण से है। तो इसीलिए जो है हमें इससे फिर ईर्ष्या को जो है हमें छोड़ना है, संगठन या फिर नेतागिरी करना हमें छोड़ना है। और जो है वो कहते हैं, अंत में वो कहते हैं कि हम लोगों को कैसे रहना है, आत्म प्रतिष्ठा, दलबंदी और ईर्ष्या को सदा के लिए छोड़ना है। हमारी आत्म प्रतिष्ठा, अपने आप की शान के लिए, अपनी कीर्ति के लिए जो हम काम करते हैं, खुद के लिए जब हम काम करेंगे तो काम नहीं होगा, सेवा नहीं होगी, संपूर्ण नहीं होगा और हम सफल भी नहीं होंगे। तो इसीलिए उससे हमें त्यागना है। उसके साथ दलबंदी, दल समूह है, समूह बनाकर, संगठन बनाकर, अपना ही एक अलग समूह या फिर ग्रुप बनाकर, ग्रुपिज्म जो कहा जाता है, ग्रुप बनाकर दल के साथ अगर हम अपने समूह के साथ रहने के लिए कोशिश करते और फिर उस संगठन को अच्छे से न निभाकर उस अनुयायी के जो मार्ग है उसे भटकाकर अगर हम ऐसे रहेंगे, दलबंदी बनकर रह जाएंगे, बंदी ही बनकर हम लोग रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए इससे भी हमें त्यागना है। और उसके साथ ईर्ष्या के, ईर्ष्या का जो स्वभाव है, ईर्ष्या मतलब एक दूसरे को देखकर जो नहीं होता है, जलन का जो भाव होता है, तो एक दूसरे के प्रति हम लोग प्यार स्नेह से जो बर्ताव नहीं करते हैं उस कारण से है, उससे हमें त्यागना है, छोड़ना है। तो हमें कैसे रहना है, पृथ्वी माता के समान सहनशील होना है। हमारी जो पृथ्वी माता है, जो हमारा भूभाग है, इसके समान हमें जो है सहनशील बनना है, सहनशील, धीरज रखना है, पेशेंस जो हम कहते हैं। आजकल पेशेंस बहुत कम है लोगों में, बहुत कम दिखाई देता है। देखिए इस पृथ्वी माता को हम इतना कुचलते हैं, इतना रेंगते हैं, इतना हम लोग इस पर दबाव डालते हैं, इतना सब कुछ हम इस पृथ्वी माता पर, इतने बड़े बड़े इमारत निर्माण करके वहाँ पर आराम से रह रहे हैं,
कितना कुछ वो सह रही है। तो ज़्यादा होता है तो अपने आप फूटकर वो बाहर आ रहा है, भूकंप के रूप में, प्रलय के रूप में वो बाहर निकल रहा है। तो उसके समान हमें सहनशील बनना है। अगर ये सभी गुण तुम में आ जाएंगे तो सच में संसार ही तुम्हारे पैरों के कदमों पे आ जाएगा। देखिए कैसे वो कहते हैं। तो जिस प्रकार हम लोग काम कर रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, तो ये जो भाव है ये अभी शुरुआत से लेकर अब तक अंत तक उन्होंने जो कुछ भी गुण बताए हैं, तो वहाँ तक के गुण अगर हम लोग अपनाएंगे, जिसे गुण है सद्गुण जिन्हें हम कहते हैं, उन गुणों को अपनाकर अपने जीवन में आगे बढ़ने का लक्ष्य रखेंगे, तो वो क्या होगा, तभी जो है हम लोग जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस कारण से यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हम लोगों को उसके समान अगर सारे गुणों को अपनाकर जीवन चलाएंगे तो संसार ही हमारे कदमों पर होगी या फिर संसार ही हमारे पैरों पर होगी। ये भाव जो है वो व्यक्त करते हैं। तो इसीलिए जो है स्वामी विवेकानंद यहाँ पर इस तरह के भाव व्यक्त किए हैं। तो स्वामी विवेकानंद के इस विचार जो भी है या फिर जिस तरह उन्होंने विश्लेषण किया है, खास तौर पर युवाओं को लेकर जो उन्होंने संदेश दिया है, आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो पाठ आपको पढ़ना ही है। मेरे विश्लेषण के बाद एक बार पाठ पढ़े आप लोग, पीडीएफ में ही सही या फिर किताब में अगर सामने है तो किताब में ही सही आप लोग पढ़ने के लिए कोशिश कीजिए। अगर आप उसे पढ़े हैं तो पढ़ने के बाद अगर कोई भाग, कोई परिचित, कोई भी शब्द समझ में नहीं आ रहा है, कोई विश्लेषण ठीक से ध्यान में नहीं आ रहा है, तो आप आकर पूछ सकते हैं। आप लोगों के लिए कोई समस्या हो तो वो हल हम करेंगे यहाँ पर। तो पाठ समाप्त है। तो आगे का काम अभी आप लोगों का है। पाठ से संबंधित आप लोगों को जो है प्रश्नोत्तर लिखना है। पाठ के बाद जो प्रश्न दिए गए हैं उसका उत्तर आपको लिखना है, चाहे व्याकरण भाग हो या फिर जो पाठ से संबंधित है उनको जो है आप लोगों को लिखना है। अगर आपको इसमें से कोई समझ में न आया हो तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।